नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम और मेरे भाइयों, सबसे पहले ये क्लिप सुने, ये शख्स क्या कह रहा है, फिर इसके बारे में आपको तफसील से मैं बयान करूँगा। ये मेरे साथ बात मिला, मैं आता भैया ना, मेरी परमिशन है ना, कहीं ना को मतलब है ओके, रोशन ख्याल होनी चाहिए। प्यारे भाइयों, ये शख्स जो अपने आप को हकीम लोहा पार कहता है, ये अपनी बीवी को एक गैर मुहर्रम से मिलवाता है और कह रहा है कि इससे मिलने कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ज़हन साफ होना चाहिए। ये क्या कहता है? ज़हन साफ होना चाहिए। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो इस तरह के मामलात बयान करते हैं, मतलब अपनी बीवी को गैर मुहर्रम से मिलवाते हैं और यही अल्फाज बोलते हैं कि ज़हन साफ होना चाहिए, कुछ नहीं होता, भाई है, कज़न है, कुछ भी है। तो मैं इन लोगों के लिए हदीस से मैं दलील दूंगा कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन क्या फरमाते हैं। गोया तिर्मिज़ी में है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा कराम हैरान हुए। सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये दयूस कौन है और ये जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दयूस वो शख्स है जो अपनी बीवी को किसी गैर महरम के साथ मिलवाए और उस पर खामोश रहे, या अपनी बीवी को किसी गैर महरम के साथ देखे बातें करते हुए या उसके साथ चलते हुए उस पर खामोश रहे, तो उस शख्स के लिए जन्नत नहीं है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। ये एक हदीस नहीं है, काफी हदीस हैं जो दयूस के बारे में है और पर्दे के बारे में है। आज माशरे में बेपर्दगी आम हो चुकी है। बेपर्दगी को प्रमोट किया जा रहा है कि जिसमें कहा गया है कि हमने पर्दे को सजा समझती है। आज उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पर्दा सजा नहीं है, बल्कि उनका तहफ़्फ़ुज़ का एक जरिया है। आज अगर इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए, बेपर्दा औरत का और बापर्दा औरत का दोनों का एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो पता लग जाएगा कि कौन सही है, कौन हिफाजत में और कौन हिफाजत में नहीं है। अगर एक औरत को बेपर्दा मॉल में भेजा जाए, गली में भेजा जाए, और एक औरत को बापर्दा मतलब के पर्दे में भेजा जाए, तो उसमें देखा जाएगा कि माशरा किस औरत पर नजर डालता है और किस औरत से नजर झुकाता है। सबको मालूम हो जाएगा कि ये साफ मालूम है कि हमेशा बापर्दा चीज हिफाजत में रहती है। कुरान पाक का हो उसको गिलाफ में रखा जाए, वो हिफाजत। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जो भी चीज कीमती हो उसको पर्दे में रखा जाता है, और इस्लाम में औरत एक कीमती चीज है। इस्लाम में औरत की बहुत इज्जत है। मिसाल इस तरह दी जाती है कि अगर आपके पास कोई कार है, कीमती कार है, तो उसको भी पर्दे में ढांप के रखते हैं। अगर आपके पास सोना है तो उसको भी पर्दे में ढांप के रखते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी कीमती चीज हो तो उसको पर्दे में ढांप के रखते हैं। क्या इसकी हिफाजत होगी? इसी तरह हमारे इस्लाम भेदे, उनको अगर पर्दे में रखा जाए तो उनकी भी हिफाजत होती है। इसका हमारा इस्लाम में ये नहीं है कि अगर पर्दा कराया जाएगा तो ये उनके लिए सजा बन जाएगी, बल्कि ये हिफाजत का जरिया है। और जो दयूस का मामला है, जो हमारा मौजू है, उसमें जो हमारे भाइयों के लिए मैंने जो हदीस बयान किया है, ये हमारे लिए वईद भी है और हमारे लिए इबरत भी है और हमारे लिए समझने वाली बात भी है कि इंसान को चाहिए अपनी बीवी पर नजर रखे। एक इंसान जब देखता है कि मेरी बीवी किसी गैर मुहर्रम के साथ, गैर मर्द के साथ बात कर रही है, चाहे वो हमारा कजन हो, चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे हमारा भाई हो, कोई भी हो, वो सब उनके लिए गैर मुहर्रम है और उनसे पर्दा करना लाजिम है। और औरत को भी चाहिए अपनी जीनत को सिवाय शोहर के अलावा किसी के आगे ज़ाहिर न करे। औरत को भी चाहिए वो पर्दे में रहे, सिवाय शोहर के अलावा किसी के साथ बन सन के बात ना करे, ना ही उनके साथ हंसे ना, क्योंकि ये हक सिर्फ शोहर के पास है। और शोहर के जो हकूक है वो अपनी बीवी की हिफाजत करना है, वो अपने मर्द की इज्जत होती है। बीवी की इज्जत नहीं बचा सकेगा तो उसका शोहर होने का क्या फायदा। आज हमें चाहिए कि पर्दे को आम करे, इसको प्रमोट करे। इस्लाम में इसके बहुत फवायद है। अगर आज हम इसको नहीं आम करेंगे तो ये जिना, ये बेगैरती और बहुत आम हो जाएगी। हर प्यारे भाइयों, हमें सिर्फ ये चाहिए कि हम अपनी बीवी की हिफाजत करें और ये कभी ना समझें कि वो हमारे दोस्त हैं या हमारे कज़न है, रिश्तेदार हैं। जो इस्लाम में अल्लाह पाक ने उनके लिए गैर मुहर्रम रखा हुआ है, ठीक है, जो उनके लिए गैर मर्द है, उनसे उनका मिलना, देखना, बात करना सब हराम है, ठीक है, इससे बचना चाहिए।
اور یہ آپ کے لیے وعید بھی ہے. آپ لوگوں سے یہی عرض ہے کہ آپ لوگ احتیاط کریں کہ ان کا خیال رکھیں. وہ نہ ہو کہ کل قیامت آپ کا جنت کا راستہ روک دیا جائے. اور ایک بات کا دھیان رکھیں کو باپردہ رکھیں, اور آپ بھی کسی کی دوسرے کی ماں بہن پر نظر نہ رکھیں, کیونکہ یہ دنیا کا مورل بھی ہے اور رول بھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر آج آپ کسی کی ماں بہن کو دیکھو گے, کسی کی ماں بہن پر گندی نظر رکھو گے, تو کل آپ کی ماں بہن پر بھی کوئی گندی نظر رکھ سکتا ہے. تو ہمارا موضوع یہیں پہ اختتام ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو علم نافع سیکھنے کی توفیق دے. آمین.